गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी सीरीज आपके प्रश्न में। आज हम बात करने वाले हैं अभी जो कॉमन सब टीनेज गर्ल में देखने को मिल रहा है फाइब्रोइड्स के बारे में। हमें ऐसा लगता है कि फाइब्रोइड्स जो है वो ज़्यादातर 30 एज के बाद दिखने को मिलता है, पर अभी हम देख रहे हैं कि अभी प्यूबर्टी में या टीनेज एज में भी फाइब्रोइड अभी कॉमन हो चुका है। अगर कोई ऐसी गर्ल्स है जिसको फाइब्रोइड है तो उनको क्या करना चाहिए, आज उसके बारे में हम डिटेल्स में माहिती लेते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अभी हमने बात की कि टीनेज गर्ल्स में भी अभी फाइब्रोइड की समस्या जो है वो कॉमन हो चुकी है, तो कोई ऐसी गर्ल्स है तो उनको क्या करना चाहिए? जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यानी कि पीसीओडी की जो समस्या है वह टीनेजर गर्ल्स में बहुत ही कॉमन होती जा रही है, और उसके पीछे भी रीज़न है कि लाइफस्टाइल जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल ज़्यादा बढ़ रहा है, फूड हैबिट्स वगैरह है उसमें भी काफ़ी वेस्टर्नाइज कल्चर अपनाया जा रहा है, और इस सब की वजह से ओबेसिटी का जो रिस्क है वह काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। तो ओबेसिटी, पीसीओडी और साइमल्टेनियसली हम लास्ट फ्यू इयर्स में देख रहे हैं कि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स या तो फाइब्रॉइड्स इन द टीनेजर गर्ल्स, इसकी भी समस्या काफ़ी हद तक बढ़ गई है। सो पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर किसी भी टीनेजर गर्ल्स को मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है या फाइब्रॉइड्स की समस्या है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जनरली जो सिम्टम्स हम देखते हैं कि अगर कोई भी टीनेजर गर्ल को या तो जब भी उनके फर्स्ट पीरियड आते हैं, सो 1 to 2 इयर्स नॉर्मली हम देखते हैं कि हैवी ब्लीडिंग आता है, कभी रेगुलर फ्लो होता है, कभी इरेगुलर पीरियड्स रहता है। लेकिन हर वक्त अगर पीरियड्स शुरू होने के 1 हफ्ता या तो 10 दिन पहले पेट के भाग में दर्द हो रहा है, या तो जो ब्लीडिंग हो रही है वो बहुत ही हैवी हो रही है, क्लॉट्स के साथ अगर वो ब्लीडिंग हो रही है, पेट के भाग में बहुत ही दर्द हो रहा है, ऐसी अगर समस्या कोई भी टीनेजर गर्ल को है तो उनका एक बेसिक गायनेक चेकअप करवाना आवश्यक होता है। उनका एक बेसलाइन गायनेक जो यूएसजी हम बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यदि अल्ट्रासोनोग्राफी में ऐसा आता है कि यह जो पर्सन है उसको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स की समस्या है तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हालांकि हमने अभी लास्ट जो 2-3 केस है उसकी मैं चर्चा करती हूँ कि जो गर्ल है उसकी उम्र थी 17 साल और उसको बहुत ही हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, और घर में जैसे सबको ऐसा लग रहा था कि अच्छा है कि हैवी ब्लीडिंग होगा तो शरीर में से सारी गर्मी निकल जाएगी तो तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह जो गर्ल है, जो लड़की है, उसको चक्कर आना शुरू हो गया, खाना वगैरह उसका अच्छे से नहीं जा रहा था, उसको सांस लेने में तकलीफ़ आना शुरू हुआ। तभी उनका ब्लड टेस्ट करवाया और वह ब्लड टेस्ट में उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल था वह 5 ग्राम था। सो नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है कि यह जो ब्लीडिंग है, पीरियड्स में ब्लीडिंग है, वो गंदा ब्लड है, गंदा खून है, वो निकल जाएगा तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन नॉर्मली जो फ्लो रहता है वो 5 to 7 डेज़ होता है ऑन एन एवरेज 10 to 15 ml, यानी टोटल अगर हम पकड़ते हैं तो इट इज़ मैक्सिमम जो ब्लड लॉस होता है 50 to 60 ml पूरे पीरियड्स का। सो अगर किसी लड़की को या कोई भी पर्सन को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसको अफेक्ट करने वाला है, उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो सकता है। तो यह जो पेशेंट की मैं बात कर रही थी उनको पहले तो 5 ग्राम हीमोग्लोबिन था, तो इसके लिए खून की बॉटल 3 बॉटल खून चढ़ाया था उनको, उसके बाद ओरल मेडिसिन पे रखा था, और उनके यूट्रस में मल्टीपल छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स थे 1.5 to 2 सेंटीमीटर के, एंड इट वाज न्यूमरस लाइक मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे। तो इमीडिएटली उनको एक इंजेक्शन दिया गया जिसे हम जो GnRH इंजेक्शन जो आता है वह इंजेक्शन की वजह से इमीडिएटली पहले तो उनका जो ब्लीडिंग है वह भी स्टॉप हो गया, प्लस उनको हार्मोनल थेरेपी भी दी गई। और जैसे जो हार्मोन्स के जो इंजेक्शन होते हैं वो 21 डेज़ के इंटरवल पे और 3 डोजेस देने होते हैं, प्लस ओरल मेडिकेशन वगैरह दिया उनको, हीमोग्लोबिन उनका बिल्डअप किया, एंड एब्सोल्युटली विद इन 3 to 4 मंथ्स यह जो पेशेंट है वो एकदम अच्छा हो गया।
आफ्टर दैट उनकी शादी भी हो गई और उनके अभी 2 किड्स भी हो गए हैं। सो मेरा आपको यह जो पेशेंट है उसकी बात करने का जो ध्येय है वही है कि काफ़ी बार मदर को ऐसी चिंता होती है कि मैडम अभी ये फाइब्रॉइड्स है तो उनको आगे कंसीव करने में कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी और डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं ये जो पेशेंट की बात कर रही हूँ, ये पेशेंट मेरा 2011 से मेरे पास आ रहा है एंड अभी दोनों बच्चे, उसका जो बेटा है मतलब दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हो गए हैं। सो कोई भी अगर पेशेंट है जिनको ऐसी समस्या है तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैसेज मुझे आपको कन्वे करना है कि कोई भी टीनेजर गर्ल्स है, उनके सोनोग्राफी में अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स आता है तो उनके लिए जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, ओरल मेडिकेशन होते हैं, हार्मोनल थेरेपी, इंजेक्टेबल हार्मोनल थेरेपी होती है। अगर बहुत सारे फाइब्रॉइड्स है और अगर इफ़ रिक्वायर्ड कि बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स है यानी 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर्स है, मल्टीपल है, अगर ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी यह जो पेशेंट है उसको शादी के बाद प्रेगनेंसी और डिलीवरी उसमें कोई दुविधा नहीं आती है। दूसरा जो मेरा एक पेशेंट है उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि यह जो पेशेंट है उनकी एज थी 20 इयर्स और उनको हर टाइम ऐसे पेट में दर्द होता था। जैसे उनका सोनोग्राफी करवाया एंड हैवी ब्लीडिंग होता था, उनको भी सेम समस्या हो गई थी कि हीमोग्लोबिन लेवल कम हुआ और बाद में उनका सोनोग्राफी हुआ। सोनोग्राफी में बाइलेटरल चॉकलेट सिस्ट, जो उनका यूट्रस है उसमें सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड यानी कि यूट्रस के जो 3 लेयर्स होते हैं उसमें जो अंदर का लेयर है उसमें मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे, मिडल लेयर में भी फाइब्रॉइड्स थे और बाहर के लेयर में भी फाइब्रॉइड्स थे। तो यह जो पेशेंट है उनका हमने हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड जो सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड है वह रिमूव किए। चॉकलेट सिस्ट भी था उनको तो उसका भी सर्जरी किया, उनको हार्मोनल थेरेपी पे रखा। वह पेशेंट का हमने 3 इयर्स बैक 3 साल पहले IVF साइकिल भी किया एंड कंसीव भी हो गए और उनका डिलीवरी भी अच्छे से हो गया। सो यह जो पेशेंट है यह एक डिफरेंट सिनारियो है कि उनको चॉकलेट सिस्ट भी था, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे, उनका शादी के पहले एक सर्जरी हुआ था, उनके बाद उनका रिकरेंस हुआ था फाइब्रॉइड्स का तो वापस उनका एक सर्जरी किया, उसके बाद उनका फर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंड एट प्रेजेंट उनकी मैरिड लाइफ भी एकदम अच्छी है और कंसीव भी कर लिया, बच्चा भी हो गया। सो अल्टीमेटली सेकेंड केस में जो मुझे मैसेज देना है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि आप अपने नज़दीकी जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है उनका संपर्क कीजिए, बेसलाइन जो सोनोग्राफी वगैरह होता है वह करवाएं, ब्लड रिपोर्ट्स करवाएं और उसका जो बेस्ट ऑप्शन आपके केस में दिया जाता है वह हिसाब से आप उसको फॉलो कीजिए। सो आई एम श्योर कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें से आप बाहर आ पाएंगे। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स। आप जो हमारे वीडियोस देखते हैं उसमें कमेंट्स करते हैं, उसी में से हमें हमारा वीडियो बनाते कि आपके क्वेश्चन क्या है, आपके अगले सवाल क्या है। इसी में एक सवाल आया था कि फाइब्रॉइड के बारे में, तो हमने आज उसके बारे में डिस्कशन किया है। अगर आपका कोई और सवाल है, आपको और कोई किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ देखते रहिए हर बुधवार को रात 8 बजे आपके प्रश्न। थैंक यू।